की जय हो, ब्रज की महारानी की जय हो। उस राधा नाम को गाते हुए उद्धव जी जाकर के कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया एक बार जरूर जाके आना, अवश्य जाके आना। कन्हैया कहते हैं, मैं तो उन्हीं के संग ही हूं, ये धर्म स्थापना का कार्य है और इस शरीर से है, लेकिन राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है। इसीलिए ब्रज की भक्ति और प्रेम का संचालन राधा जी करती हैं। इसीलिए वहां कोई आपको कृष्ण 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 करते दिख सकता है, लेकिन राधा 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 करते हुए तो वहां लाइनें लगी रहती हैं, वहां जमघट मचा रहता है। इस प्रकार बलदाऊ जी का और उद्धव जी का ये वृंदावन यात्रा प्रसंग रहता है। बलदाऊ जी ने भी एक बार, यमुना जी बलदाऊ जी के अनुसार मार्ग नहीं दे रही, तो बलदाऊ जी ने अपने हल से यमुना जी को भी टेढ़ी मेढ़ी कर दिया था और यमुना जी ने बाद में क्षमा प्रार्थना की कि मैं आपका सम्मान नहीं कर पाई। आखिर में जेठ जी हैं, यमुना जी के जेठ जी हैं बलदाऊ जी, और ताकतवर हैं। 2 बार ऐसा प्रसंग आया है जब एक बार बलदाऊ जी ने यमुना जी को हल की नोक लेकर के टेढ़ा करना प्रारंभ किया। आज भी यमुना जी टेढ़ी मेढ़ी ही चलती हैं, सीधी सीधी नहीं है। दूसरा, जब दुर्योधन ने कहा था कि पैरों की जूती सर पे चढ़ने को आई है, दुर्योधन की पुत्री के साथ भगवान के पुत्र शाम्ब का जब विवाह की बात आई, तो दुर्योधन अपने आप को बहुत बड़ा समझता था और भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला है, ग्वालिये के साथ क्या विवाह करें। तो दुर्योधन की पुत्री का नाम था लक्ष्मणा और सांब जो जाम्बवती के पुत्र हैं, वो दोनों का आपस में प्रेम था। तो दुर्योधन ने बंदी बना लिया और बोला जिसकी हिम्मत हो छुड़ा के ले जाओ। तो बलदाऊ जी आए। बलदाऊ जी ने पहले तो सगे समझी के हिसाब से कि भाई दे दो, दोनों को ले जाने आया हूं। जब नहीं माने तो बलदाऊ जी ने अपना हल निकाला और बोले अब सभी तुम दौड़े दौड़े आओगे, मैं चल रहा हूं। और उन्होंने हस्तिनापुर को, ये जो हरियाणा क्षेत्र है, इसको हल के कुंडे में डाला और बोले इसको समुद्र में ले जाके डुबाऊंगा। इतने पराक्रमी थे। तो दौड़े दौड़े सब दुर्योधन आदि आए, चरणों में गिरे और तब दुर्योधन ने उनकी ताकत बल को देखा और उनको अपना गुरु बना लिया। बलदाऊ जी को गुरु बना के उनसे और गदा विद्या सीखी थी। ऐसा प्रसंग आता है। नहीं तो पहले तो दुर्योधन यही कहता था कि पैरों की जूती सर पे आना चाह रही है, लेकिन मेरा भी नाम दुर्योधन है। इस प्रकार का प्रसंग भी आता है। नारद जी के द्वारा भगवान की गृहस्थी दर्शन का वर्णन आता है। जब नारद जी कहते हैं, प्रभु नैवाद्भुतम त्वयि विभो खिल लोकनाथे, मैत्री जनेषु सकलेषु नमः खलानाम। हे प्रभु,